नमस्ते दोस्तों। एक ऐसे सवाल के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। और इसी एक सवाल के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई हैं। और ये एक मुझे ऐसा सवाल लगता है जो हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। और वो सवाल है करियर। और उससे बड़ा सवाल ये है कि हाउ टू चूज़ माई करियर एंड करियर कन्फ्यूजन। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा परेशान करता है। हम 15 साल के होते हैं तब भी, 25 साल के होते हैं तब भी, 35 साल के होते हैं तब भी। इस कंडीशन में मोस्टली एक चीज़ होती है कि हम इन चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इस वजह से ना तो हमारी जॉब अच्छी चलती है, ना हमारा नॉर्मल लाइफ अच्छी चलती है, और हमारी लाइफ में हर एक चीज़ डिस्टर्ब ही रहती है क्योंकि हमारे अंदर वो हैप्पीनेस नहीं होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आप में से कोई 21 साल का, 22 साल का इंसान होगा, या कोई 20 साल का, 25, 26, 27, 28 साल का, वो ये बोल रहा होगा कि यार मेरे को करियर कन्फ्यूजन है और मेरे को नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ। कुछ लोग बोलते होंगे मुझे पता है मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस रास्ते में जाऊँ। कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहते होंगे कि मैंने चलो सोच लिया कि मैं इस रास्ते पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर बनता हूँ, तो उनके दिमाग में आता होगा यार मैं शायद एक्टर भी तो बन सकता हूँ, मैं ये भी तो बन सकता हूँ, मैं वो भी तो बन सकता हूँ। तो इस तरीके से उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स आते होंगे और ये चीज़ उन्हें हमेशा परेशान करती रहती होगी। और ये एक ऐसा लूप है जो नेवर एंडिंग लूप है, जो हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। तो उसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। मेरी एक इंसान है जिसको मैंने अभी 2 दिन पहले उसको कंसल्ट किया, तो उससे बात हुई थी। उसने मेरे को बोला कि सर मैं 19 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने करियर में क्या करूँ, और आज मैं 28 साल का हो गया हूँ। ऑलमोस्ट 8-10 साल निकल गए और मैं ये सोच ही नहीं पाया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मैंने सब कुछ ट्राई किया, अब मेरा किसी भी चीज़ में ना मुझे एक्साइटमेंट आती, ना मेरा कुछ करने का मन करता है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। अब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता। सारे करियर मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिए, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से हमने बात करी। तब मैंने उसको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई, तो इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे मैं आपको भी वो चीज़ बता सकूँ कि मैंने उससे पूछा कि करियर का तुम्हारे दिमाग में क्या मतलब है। कि सर मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले, मुझे मज़ा आए, जो एक मीनिंगफुल काम हो, जिसमें मतलब एक स्पार्क हो, डेली मैं खुशी से काम कर सकूँ, मैं डेली उस काम को कर सकूँ। इस तरीके से उन्होंने मुझे करियर की डेफिनेशन दी। बट यहाँ पे आप थोड़ा जोर डालना और इस बात को समझने की कोशिश करना। कुछ सिम्टम्स आपको ये इस तरीके से नहीं लगते कि यार मैंने नशा किया, मैंने एक नशा किया मुझे मज़ा आया, मैंने दूसरा नशा किया मुझे मज़ा आया, फिर मैंने यार बहुत सारे नशे कर लिया, मेरा कोई नशा करने का मन ही नहीं करता, अब मज़ा ही नहीं आता है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आता है। मतलब कि मैंने उनको इस तरीके से चीज़ें समझाई कि आपने हर एक चीज़ ट्राई करी और फिर आपको जैसे ही उसमें मज़ा आना बंद हो गया, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो क्या, और अब आप 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अब भी आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिसमें आपको मज़ा आए। इसका मतलब कि आप असल में करियर नहीं ढूंढ रहे,
आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जिसमें आपको डोपामीन मिले, जिसमें आपको स्पार्क मिले, जिसमें आपको जॉय आए। मतलब कोई आप नशे की चीज़ ढूंढ रहे हो, या तो वो मेंटल लेवल पे कुछ होता है, कोई चीज़ पढ़ ली या कोई चीज़ देख ली जिसे हम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, या फिर होता है फिजिकल एडिक्शन, या तो हमने जैसे कुछ फिजिकल ऐसा वर्क कर लिया जिससे हमें मज़ा आ गया कुछ देर के लिए, बट कुछ देर बाद उसमें भी मज़ा आना बंद हो जाता है। सेम है करियर से रिलेटेड, हमने डोपामीन ढूंढने की कोशिश करी, हर एक चीज़ ट्राई करी, बट अब हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या करें अब? ठीक है, बट अब एक मज़े की बात ये आती है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, और ये हम सब की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी आपने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि आप कुछ काम कर रहे थे, आपको उसमें पहले मज़ा आ रहा था, फिर मज़ा आना बंद हो गया, बट जब उस काम में मज़ा आना बंद हो गया और जब उस काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, उसके बाद भी अगर आपने उस काम को किया तो आप किस स्टेट पे आ जाओगे? कभी आपने समझने की कोशिश करी? तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप कुछ काम करते हो, फिर आप उस काम करने के बाद उसमें बोर होने लग जाते हो, और बोर होने के बाद 99% लोग उस काम को छोड़ देते हैं। बट आप बोर होने के बाद भी अगर उस काम को दोबारा करते हो, तो जब वो बोरिंग फेज होता है ना, जब मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जब ये सारी चीज़ें बार बार दिमाग में चल रही होती है ना, ये सिर्फ डोपामीन की क्रेविंग होती है कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। बट जब आप इनको सुनना बंद कर देते हो और थोड़े से टाइम के बाद ही ये डोपामीन की जो क्रेविंग्स है ये बंद हो जाती हैं, उसके बाद जब आप उस काम को दोबारा कंटिन्यू करते हो, उस टाइम पे असल में जिस काम को आप पहले एज आ मोटिवेशन कर रहे थे, उस काम को एक क्लियरिटी के साथ करने लग जाते हो, एक नेचुरल प्रोसेस के साथ करने लग जाते हो। फिर वो काम आपको आसान लगने लग जाता है, फिर उस काम में आपको मज़े आने लग जाते हैं, फिर उस काम के अंदर आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनती चली जाती है। फिर उस काम को आप ऐसे करते हो जैसे तो मेरा डेली का रूटीन है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार ये इस काम को कितने स्मूथली कर लेता है, ये इस काम को डेली डेली कैसे कर पाता है, और ये हर दिन इस काम में कैसे अच्छा होता जा रहा है। असल में जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करोगे, पहले आपको उसमें पहले आपको उस काम में एडिक्शन होगा, आप उस काम से लेकर अट्रैक्ट होगे। बट जैसे ही उस काम को अट्रैक्ट होगे, कुछ दिन उस काम को करोगे, उस काम में बोरियत आने लग जाएगी। बट जैसे ही आप उस बोरियत के फेज को ख़त्म करोगे, वो काम आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा, फिर आपको लाइफ का डेली का एक पार्ट बनने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे वो जैसे आपकी लाइफ का डेली का पार्ट बनने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वो काम आपको फिर पसंद आने लग जाएगा। जब आपको वो काम पसंद आने लग जाएगा, तब आप उस काम में ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाओगे, और दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाएगी कि हाँ यार, ये इंसान कुछ अच्छा काम करता है, ये इस काम में अच्छा है। बट इस लेवल तक कभी हम पहुंच ही नहीं पाते। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक न्यूली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, 2 से 3 महीने का उनका हनीमून पीरियड होता है, जब उन दोनों को एक दूसरे को वो लोग बहुत पसंद आ रहे होते हैं। ठीक है, जब वो हनीमून फेज ख़त्म हो जाता है, तब आने वाले 3 से जो 4 महीने होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फाइट होती है, ये नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा लड़ना, झगड़ना, फाइट होना, इरिटेशन हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अदर कंट्रीज में इसी टाइम पे अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ देते हैं, इसलिए उनके डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बट हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, इसके बाद क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग इस चीज़ को ओवरकम करने की जगह इसी चीज़ में लड़ते रहते हैं और ज़िंदगी भर लड़ते हुए गुजार देते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं और कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं,
फिर जैसे जैसे वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं 2 से 3 महीने बाद, फिर लास्ट के जो 2 से 3 महीने लगते हैं, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, फिर उनमें बॉन्डिंग बनने लग जाती है, फिर उनमें प्यार होने लग जाता है, और फिर उनकी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती है। ये हर एक चीज़ के साथ होता है जब भी आप किसी चीज़ को नया स्टार्ट करेंगे। और आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ, या तो वो कोई काम हो गया या कोई इंसान हो गया, कुछ भी हो गया, जब भी आप किसी इंसान के साथ कुछ या किसी चीज़ के साथ कुछ भी एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम तक एक एक्साइटमेंट रहती है। एक्साइटमेंट के बाद बोरियत वाला टाइम आता है, और उस टाइम पे आपको हमेशा मन करता है कि मैं किसी और पार्टनर से बात कर लूँ, या मैं किसी और चीज़ को ट्राई कर लूँ, या कुछ और कर लूँ। बट जो लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं वो दोबारा अट्रैक्ट होते हैं, बोरियत होती है, और इसी साइकिल में चलते रहते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी भर का टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट जो लोग इसको समझ लेते हैं और इस बोरियत के टाइम को ओवरकम कर देते हैं, हम कहते हैं ना क्लियरिटी कब आएगी, क्लियरिटी कब आती है, माइंड में फोकस कब आता है, कंसंट्रेशन कब आता है, और हम किसी चीज़ को नेचुरली कब कर पाते हैं, वो फ्लो स्टेट कब आता है। हमने जितने भी शब्द सुने हैं, ये सारे शब्द तभी आते हैं जब हम उस बोरियत के फेस को ओवरकम कर पाते हैं। और जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा, मैं उनको बताना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि अभी जो फेस चल रहा है, मैंने इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को मोटिवेशन आ रही है। मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं है इस वीडियो को बनाने के लिए, बट मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस बोरियत के फेस से अपने आप को बाहर निकाल चुका हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे सिर्फ तब वीडियो नहीं बनानी जब मेरे को कोई मोटिवेशन आ रही है। मेरे को वीडियो बनानी है क्योंकि बस मेरे को वीडियो बनानी है। इसमें कोई मोटिवेशन, कोई रीज़न, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं। आई हैव अ टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करनी है, दैट्स ऑल। और यही मेरा काम है। और इस चीज़ को मैंने कैसे समझा कि जब हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ भी होते हैं, तब हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हमें वो चीज़ खानी है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है। असल में हमें वही चीज़ खानी होती है और डेली खानी होती है जो हमें बोर कर रही होती है, जो खाना टेस्टी नहीं होता। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि टेस्टलेस होता है, कुछ टाइम के बाद हमें वो भी अच्छा लगने लग जाता है। तो ये जो बोरियत का पीरियड है, ये बहुत ज़रूरी है ओवरकम करने के लिए। उसके बाद ही लाइफ में क्लियरिटी आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आपको मुझसे 1-to-1 बात करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।